आपने अक्सर टीवी सीरियल शो में देखा होगा कि किसी ने किसी की किडनी चोरी कर ली या किसी ने अपनी किडनी दान कर दी। इन सब सवालों के बीच एक सवाल दिमाग में हमारा घूमता है कि यार कोई एक किडनी के भी कैसे जीवित रह सकता है, किडनी का क्या काम होता है। ऐसे हजारों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके खाली दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भरने वाले हैं। साथ ही किडनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे इम्तिहान यानी हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आज हम किडनी के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेडफोन, कागज, पेन लेके तैयार हो जाइए और साथ में हमारे बने रहिए ताकि आप किडनी के बारे में अच्छी जानकारी ले सकें। स्वागत है आपका एक बार फिर मेडिकल अड्डा प्लस के इस यूट्यूब चैनल पे। यह रही आपकी प्यारी सी किडनी, जिसे हिंदी में गुर्दा कहा जाता है। देखने में महज एक राजमे की दाने के आकार की, जो राजमा अपन खाते हैं उसकी आकार की यह किडनी हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, जो कि पेयर्स में होती है। मतलब हमारे शरीर में किडनी दो होती है, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। आइए इसकी लोकेशन की बात की जाए। यह दाईं ओर बाईं ओर तो होता है, पर कहाँ होता है तो आइए देखते हैं। यह हमारे पेट के जस्ट पीछे होती है। अगर इसकी पीछे से लोकेशन देखी जाए तो T12 से L3 के बीच में यह होता है। T मतलब थोरिक्स वर्टेब्रा और L मतलब लंबर वर्टेब्रा, यहाँ इनको कहा जाता है। अब हम किडनी की लंबाई, चौड़ाई और वजन देखेंगे। तो किडनी की जो लंबाई होती है वो 11 सेंटीमीटर तक की लंबी होती है और जो उसकी चौड़ाई होती है, इनकी चौड़ाई अगर आमतौर पे देखी जाए तो 6 सेंटीमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है, जो कि एक एडल्ट मेल में देखी जाती है। और इसका वजन यानी वेट देखा जाए तो 150 ग्राम तक का हो सकता है। ये हो गई बात किडनी की एक्सटर्नल भाग यानी कि फिजिकली। अब किडनी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल फंक्शन को हम देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कॉर्टेक्स दो की बाहर की लेयर बनाती है, एक फाइब्रस होता है और एक इसमें देखा जाता है आमतौर पर मेडुला, जिसके अंदर हमारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और इसमें एक रेनल आर्टरी, रेनल वेन्स होती है, जो कि ब्लड को शुद्ध होने के लिए किडनी में लेके आती है और किडनी से वापस लेके जाती है। आप अगर और देखेंगे तो इसमें यूरेटर होता है, जो कि यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे फिल्ट्रेशन के दौरान बनते हैं, उनमें यूरेटर हमारे सभी वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है। वहाँ से फिर वो प्रोडक्ट हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। आइए इसे सरल तरीके से 3D एनिमेशन के साथ हम समझेंगे। ये आपका नेफ्रॉन होता है, जो कि हमारे किडनी के मेडुला के अंतर्गत आते हैं। नेफ्रॉन हमारे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक एक इकाई होती है। ये हमारे एक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन हमारे किडनी में मौजूद हो सकते हैं, जो कि निरंतर काम करके हमारे ब्लड की सफाई करके जहरीले पदार्थ को शरीर से बाहर यूरिन के माध्यम से कर देते हैं। आप जो कप शेप गोलाकार एक आकृति दिख रहे होंगे, इसको ग्लोमेरुलर कहा जाता है। इसकी साइज की अगर बात की जाए ग्लोमेरुलर की, तो इसकी साइज होती है 25 नैनोमीटर तक की होती है। किडनी स्टोन यानी कि किडनी की पथरी, यहाँ पर उपस्थित कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि हमारी बॉडी में किडनी के द्वारा सिक्रेट होती है, इनका एक जगह पर इकट्ठा हो जाना और पेशाब करने पर अत्यधिक दर्द का एहसास होना, यहाँ किडनी की पथरी को दर्शाता है। किडनी में स्टोन यानी पथरी बनने पर हमारी किडनी की कार्य करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर यूरिन पास करने समय हमको एक तेज दर्द का एहसास होता है और हमारे बैक साइड में निरंतर दर्द का एहसास हमें होता रहता है। अब हम आगे समझेंगे किडनी के ऊपर जो क्रीमी कलर की टोपी नज़र आ रही है, आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा उसके बारे में। इस टोपी को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। यह एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे किडनी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही और हमारे शरीर के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर
कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का रिसाव यानी कि सिक्रेशन होता है। तो हम जानेंगे पहला सिक्रेशन कौन सा होता है। तो यहाँ पर कार्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एल्डोस्टेरोन और साथ ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स का भी यहाँ से रिसाव होता है। यह हार्मोन्स हमको हार्ट अटैक और ऐसी बीमारियों से बचाता है जो कि अचानक शॉट देता है। तो यह हार्मोन्स फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो बॉडी में एक संतुलन बनाने का काम करता है। इससे किसी भी प्रकार का झटका बॉडी के अंदर नहीं लगता, इसीलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। साथ ही हमारी किडनी भी दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एक को इरिथ्रोपोइटिन और एक हार्मोन्स को रेनिन हार्मोन्स कहा जाता है। किडनी के फंक्शन यानी कि कार्य की बात की जाए तो यह सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल करता है, साथ ही टॉक्सिन को रिमूव करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और एसिड बेस बैलेंस को शरीर में बनाए रखता है और खून को साफ तो करता ही है। कुछ रिसर्च पेपर और रिपोर्ट की माने तो एक किडनी खराब होने के बाद भी व्यक्ति की दूसरी किडनी अगर सही है तो वह प्रॉपर अपना जीवन यापन कर सकता है। थोड़ी परहेज की उसमें आवश्यकता होती है और एक्सरसाइज और ऐसी भौतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जी सकता है। अगर किसी को अपनी किडनी देनी होती है, ट्रांसप्लांट करना होता है, यह थोड़ी एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि उन्होंने किसी की किडनी निकाली और बर्फ के टुकड़ों में उसे सजाकर रखा। यह किडनी कुछ घंटों तक ही सरवाइव करती है बॉडी के बाहर आने के बाद, आप जैसे कि डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि किडनी की जानकारी मिलती है हमको, जिसे KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत सोडियम का लेवल देखा जाता है, पोटेशियम का लेवल देखा जाता है, यूरिया का लेवल देखा जाता है, साथ ही क्रिएटिनिन और इसमें कैल्शियम का लेवल देखा जाता है। इनका लेवल हमारी बॉडी के ब्लड में नॉर्मल है तो हम ठीक होते हैं। अब तक आपने वीडियो में रहकर काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।